भादवी चौथ करे जो मन में रखे विचार, गणपति विघ्न हरे सभी दे सुख अपार। आप सभी को भादवे की चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज है भादवे की चौथ। भादवी चौथ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी और चौथ माता की पूजा और चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व रखती है। ये व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और घर में शुभता के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं इसके महत्व की। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर में शांति और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। गणेश जी के आशीर्वाद से विघ्न और संकट दूर होते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने से कलंक और बदनामी से मुक्ति मिलती है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी कहानी की और गणेश जी के कहानी की। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी सारी कथाएं आगे भी लाते रहेंगे। अब बात करते हैं भादुड़ी चौथ की व्रत विधि की। सुबह जल्दी उठे, साफ पानी या पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। या तो आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति स्थापित करें गणेश जी की और चित्र स्थापित करें, और गणेश जी के साथ आप चौथ माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीला या लाल आसन पर गणेश जी और चौथ माता को विराजित करें। गणेश जी और चौथ माता के साथ शाम के समय चंद्रमा की पूजा का भी चौथ में महत्व होता है। यदि आप किसी भी तरह की चौथ करते हैं तो जब तक आप चंद्रमा को आ नहीं जाता और चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देते तब तक किसी भी चौथ का पूर्ण फल अपने को नहीं मिलता है। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत समाप्त करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। जब आप चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं तो आप मंत्र जाप करें, ओम श्रीम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः। जब भी आप चंद्रमा को अर्घ दें तो ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा फलदायक माने जाते हैं। तो आप चंद्रमा को अर्घ देते समय इन मंत्र का जाप जरूर करें। अब बताते हैं अपन भादुड़ी चौथ या ना बहुला चौथ की कहानी। कहीं से भादुड़ी चौथ कहते हैं, कहीं से बहुला चौथ भी कहा जाता है। एक गांव में एक बड़ी बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गाय चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता की चढ़ाती थी, एक गणेश जी को चढ़ा देती थी, एक लड्डू दान दे देती थी, एक बेटे को खिलाती थी और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू दे देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू दे देती है, बाकी ठंडी रोटी दे देती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम ले कर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई। उसने आंखें निकालकर चौथ माता के नाम लेकर पूर दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वह रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वो लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो?
बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तुम मुझे भेज देना, तुम मुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चोत माता, तुम मेरा संकट टालना। आहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक ही दिन में पक गया। ये जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया, नौकरों को आहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच्चे कैसे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पुरकर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा कर। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके कर दिया, बहुत धन माल देकर विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आए हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत और पूजन करेंगे। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करेंगे। बोलो चौथ माता की जय। बोला जाता है कि कोई भी कहानी जब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि विनायक जी की कथा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विनायक जी की कहानी। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी बड़ देवता की पूजा किया करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते बहुत साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाला आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा मैं बेटी उसी को दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी का क्या नियम है? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही करते हैं, क्यों करें? दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपाड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोरे ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वह नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आकर जीने बैठी देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टूक टूक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया है, आप सब चलो, मैं आपको ही बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले।
आप सब चलो मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। एक गणेश जी, दो गणेश जी, तीन गणेश जी, चार गणेश जी और 5 गणेश जी। आपको यदि ये भादवे की चौथ की कहानी और गणेश जी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सबको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी भदवा चौथ।